हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1H क्वेश्चन नंबर 9, यदि x इक्वल 15/13, y इक्वल -2/11 तो दिखाइए कि पार्ट नंबर फर्स्ट निरपेक्ष मान x प्लस वाई स्मॉलर देन निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, हल कैसे करते हैं। यहाँ पर x लिखा है, x की जगह पर क्या लिखेंगे 15/13, प्लस लिखा है प्लस लगा देना। y लिखा है माइनस का 2/11, इसको ब्रैकेट में कर लेना कि दो निशान एक पास नहीं आते हैं। ठीक है, निरपेक्ष मान लगा देना। यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर देन का निशान लगा हुआ है, लगा देना। फिर x का मान दिया है 15/13, लगा देना। फिर प्लस लिखा है प्लस लगा देना, और लिखा है माइनस का 2/11। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे निरपेक्ष मान 15/13। ओके, और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का निशान नहीं बदलता है, तो हो जाएगा माइनस का 2/11, यानी प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, फिर ब्रैकेट वो स्मॉलर देन, उसके बाद में लिखा है 15/13। ओके, 15/13 ऐसे ही उतार लेना। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब निरपेक्ष मान का मान माइनस में दिया हो तो माइनस लगा करके सीधे क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट में वो संख्या लिख देंगे। तो माइनस का 2/11 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। ओके, ये माइनस दिख रहा है ना। अब सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कर लेंगे। 13 के सामने 11 है, इसलिए 11 के सामने 13 है, इसलिए इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऊपर नीचे दोनों जगह पर। और 13 के सामने 11 है, इसलिए हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ओके, अब क्या करेंगे, 15 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165, 165। 11 5 जा 55 और 11 जा 1, 11 जा 11 और 5 कैरी आया तो कितना हो गया 16। ऐसे यहाँ पर भी माइनस का 13 2 जा 26, पूरे का बाई कर देंगे। और 13 1 जा 13 का 3 और 13 1 जा 13, तो 13 और उधर 1 कैरी आया तो कितना हो गया आपका 14। ठीक, 143, ये निरपेक्ष मान। आप यहाँ पर देखेंगे निरपेक्ष मान का मान अगर प्लस में दिया है तो निरपेक्ष का मान निशान हटा दिया जाता है, अब वो संख्या प्लस में आ जाती है, प्लस में होती है ना, निरपेक्ष मान हट जाएगा। ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर ये यहाँ पर क्या लगा लेना, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेना। ठीक, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या हो माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर का निशान बदल जाएगा, तो सीधे हो जाएगा आपका यहाँ प्लस प्लस लगाना है ये। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 2/11। ओके, अब यहाँ पे देखना कि 11 के सामने क्या है 13 है, इसलिए इसको क्या कर देना
13 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना और 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में। और 11 13 के सामने 11 है, इसलिए इसको क्या कर देना, 11 से नीचे मल्टीप्लाई और 11 से ऊपर मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेना निरपेक्ष मान के अंदर। तो 5 से 6 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे। कितना हो जाएगा 15, 15 से 6 गया, कितना बचा 9। अब यहाँ पे बचा आपका 5, 5 से 2 गया, कितना बचा 3। अब 1 तो लिखा ही है, उतार लेना। नीचे लिखा है 143, 143 लिख देना, 143 है कि नहीं है। और निरपेक्ष मान वो स्मॉलर देन लिखा है, स्मॉलर देन लिख देना। अब सेम वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी है, 15 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 165। ओके, यहाँ प्लस लिखा है, प्लस लगा देना। और 13 2 जा कितना हो गया 26, पूरे का बाई कितना कर देना 143 कर देना, है कि नहीं 143। अब निरपेक्ष मान के अंदर देखेंगे कोई मान प्लस में दिया है तो निरपेक्ष मान का निशान हट जाएगा और सीधे हो जाएगा आपका क्या चीज़ 139 और बाई कितना लिखा है 143 और स्मॉलर देन हो गया। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस में हैं इसलिए दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं। तो 5 6 कितना हो गया 11 और 2 6 और 1 कैरी आया, कितना हो गया 9 और 100 तो है ही है। अब बाई क्या लिखा है 143। अब देखिए ये संख्या दोनों में हर बराबर है परिमेय संख्याओं में, इसलिए अंश में देखेंगे अंश क्या है 191 है और 139 है। तो 39 क्या है छोटा है और 191 बड़ा है, ग्रेटर है कि नहीं है। जब ग्रेट है तो सीधे क्या कर देना है, यही संख्या बड़ी है। यही हमको सिद्ध भी करना था, जबकि क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था कि निरपेक्ष मान x प्लस वाई छोटा है स्मॉलर है किससे, निरपेक्ष मान x और प्लस निरपेक्ष मान y से। यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ओके, इट इज प्रूव्ड, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 1H क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2, निरपेक्ष मान x इंटू वाई इक्वल निरपेक्ष मान x इंटू निरपेक्ष मान y। जबकि निरपेक्ष मान में x का मान दिया है 15/13 इंटू के नीचे इंटू और y का मान दिया है -2/11। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि दो निशान एक पास नहीं आते हैं, इसलिए क्या कर लेंगे हम इसको ब्रैकेट लगा लिया है। ये एक मल्टीप्लाई का है, गुणे का है और ये माइनस का है, इसलिए दो निशान है ना, इसलिए एक पास नहीं आते हैं। इसके लिए क्या कर दिया हमने, ये ब्रैकेट लगा दिया छोटा वाला। ओके, इक्वल मार्क लगा है, लगा देना। फिर निरपेक्ष मान लिखा है 15 बाई कितना है 13 इंटू निरपेक्ष मान दिया है माइनस का y में निरपेक्ष मान दिया है -2/11 निरपेक्ष मान क्लोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 15/13 लिखा है, उतार लेना वैसे ही, और ब्रैकेट के अंदर जब दो निशान जैसे लगे वैसे ही कर लेना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ठीक। तो माइनस का 2/11 निरपेक्ष मान, ठीक। इसको ऐसा ही लिखा रहना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वैसे ही उतार लेना। अब यहाँ पर दिया है जब निरपेक्ष मान के अंदर कोई मान प्लस में दिया हो तो निरपेक्ष का मान हटा देना, निशान हटा देना और सीधे हो जाएगा आपका 15/13। ओके, और इंटू लिखा है, इंटू कर देना। जब निरपेक्ष मान का निशान लगा हो तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके फिर छोटा ब्रैकेट लगाना, ठीक, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख देना। ओके, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट और ये वाला गोल वाला आपका छोटा ब्रैकेट हुआ। तो माइनस का 2/11 जैसा लिखा था वैसा ही लिख देना और ये छोटा ब्रैकेट लगा देना
और ये वाला बड़ा ब्रैकेट हो गया, है कि नहीं है। तो सीधे हो जाएगा आपका, देखिए नीचे से इसमें संख्या काटना, अगर कट रही हो तो काट देना वरना छोड़ देना। ओके, तो सीधे 13 से ना 2 कट रही है ना 15 कट रही है, ऐसे 11 से ना 2 कट रही है ना 15 कट रही है, तो छोड़ देना। ओके, तो सीधे हो जाएगा आपका, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 30, बाई लिखा है बाई कर देना। उसके बाद में बाई कितना है 13 का 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 13 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 और ये हो गया 14, है कि नहीं है। ऐसे ही कर लेना और इक्वल मार्क लगा लेना। ऐसे ही आपका 15/13 इंटू, अब ये वाले ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2/11, छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब कोई मान माइनस में दिया हो तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे माइनस, और इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 30/143। ठीक, इक्वल मार्क लगा देना। अब यहाँ पे संख्या कट रही है तो काट देना वरना छोड़ देना, तो सीधे हो जाएगा आपका 15 2 जा 30 बाई, और 13 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। अब ऐसे इधर भी कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, प्लस का 30/143। क्या करेंगे माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 30/143 और इक्वल मार्क लगा लेना। और 15 ये 30/143 प्लस का ये भी दिया है, कोई निशान नहीं लगा है ना तो प्लस मानेंगे। ये दोनों इक्वल मार्क है, दोनों बराबर है ना, तो LHS इक्वल RHS, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए सिद्ध हो गया। सीधे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन दिया था निरपेक्ष मान x इंटू वाई, निरपेक्ष मान क्लोज इक्वल मार्क निरपेक्ष मान x इंटू निरपेक्ष मान y, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ओके, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 1H क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखते हैं कौन ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो लिख देना ऐसी दो परिमेय संख्याएं, ऐसी दो परिमेय संख्याएं 1/2 और माइनस का 1/2 हैं। तो आइए इनको सिद्ध करते हैं। कैसे, अगर हम प्लस का 1/2 वाली संख्या को निरपेक्ष मान में ले लें तो 1/2 का निरपेक्ष मान अगर लेते हैं तो इसको निरपेक्ष वाले निशान के अंदर लिख देंगे, निरपेक्ष मान के अंदर 1/2, है कि नहीं, बराबर जब कोई संख्या निरपेक्ष मान के अंदर माइनस वो प्लस में हो तो वो प्लस का ही होता है 1/2, यही तो हमको लाना था। फिर अगर हम माइनस की 1/2 संख्या ले लेते हैं परिमेय संख्या और इसका निरपेक्ष मान लिखते हैं, निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष मान के लिए क्या करें, निरपेक्ष मान का निशान लगाएंगे और माइनस का 1/2 लिख देंगे। जब कोई संख्या माइनस में लिखी हो तो निरपेक्ष मान के बाहर माइनस का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/2 लिखेंगे, निरपेक्ष मान का निशान हट जाएगा।
जब ब्रैकेट के बाहर को माइनस में संख्या दी हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर का निशान बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस में आ जाएगी। ये भी आपका आंसर आ गया। तो 1/2 प्लस में तब भी आएगा, और अगर प्लस में दिया है तो प्लस में आएगा, और माइनस में दिया तब भी प्लस में आएगा। ओके, दोनों कंडीशन में निरपेक्ष मान परिमेय संख्याओं का मान क्या होता है, प्लस में आता है। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है, यही आपको सिद्ध करना था। दैट्स ऑल।